ऊपर से नीचे आया ससुराल। ये हमारा गुड़ से परिवार और ये है इनका घर। अरे अरे अरे, एक मिनट, पिछली बार जब मैं इनसे मिलने आई थी तब तो ये किसी और घर में थे और इससे पहले किसी और घर में। आप भी सोच रहे होंगे ना कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये लोग अलग अलग घर क्यों बदलते हैं आखिर? अरे जरा सब्र कीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा। अरे इससे अच्छा तो हम फ्लैट में थे। यहाँ मकान में ना तो किसी बात की सेफ्टी है ना कोई चौकीदार। कोई भी कभी आ जाता है मुंह उठाए। अरे हाँ, अब तो हमारी नैन्सी भी बड़ी हो गई है, उसकी सेफ्टी का भी तो ध्यान रखना है हमें। अरे आप सभी ने तो कहा था ना कि हमें फ्लैट में नहीं रहना, हमें अपना मकान चाहिए, इसीलिए तो इतना बड़ा मकान लिया है हमने। हाँ भैया सही कह रहे हैं। अब यहाँ भी दिक्कत आ रही है आपको? अरे बेटा, तुम दोनों समझ नहीं रहे हो। यहाँ मकान में सब्जी वाला, कपड़े वाला, फल वाला, झाड़ू वाला सब लोग आते रहते हैं। फ्लैट में तो ये दिक्कत होती ही नहीं। वहाँ गेट पे चौकीदार होता है, बच्चे नीचे गार्डन में खेलते रहते हैं तो चौकीदार उन पर नज़र भी रख सकता है। हाँ, आप दोनों तो काम पर चले जाते हैं, हम लेडीज़ घर में अकेली रहती हैं, तो हमें तो ख्याल रखना पड़ता है ना। आप एक काम कीजिए, वो राजपत नगर रोड पर वो बड़े फ्लैट बन रहे हैं ना, वहाँ पर आप एक फ्लैट ले लीजिए। मैं तो कहती हूँ वहाँ सबकी ऊपर के माले पर लीजिएगा फ्लैट। वहाँ हवा, पानी, रोशनी भी अच्छी आएगी और सेफ्टी भी रहेगी। हाँ, विधि सही कह रही है। वहाँ 5वें या 6ठे माले पर एक अच्छा सा बड़ा सा फ्लैट देख लो, जहाँ हवा, पानी, रोशनी सब कुछ अच्छी तरह से आता हो। ठीक है, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो फिर हम दोनों देख कर आते हैं आज ही, राजपत नगर रोड पे फ्लैट्स। हाँ, अब आप लोगों को इस घर में सेफ्टी फील नहीं हो रही तो क्या कर सकते हैं। प्रकाश और दीपक ने एक बार फिर अपना घर बदलने का फैसला किया। इस बार उन्होंने राजपत नगर में जो नए फ्लैट्स बने थे वहाँ 6ठे माले पर एक अच्छा सा फ्लैट ले लिया, जहाँ ऊपर की तरफ अच्छी सी हवा भी आती थी और सूरज की रोशनी भी अच्छी थी। देखो तो माँ, कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। हाँ, सच में बड़ी अच्छी हवादार और सूरज की रोशनी आने वाली जगह है ये। यहाँ से तो नज़ारा भी कितना अच्छा दिखता है। यहाँ से तो नज़ारा भी कितना अच्छा दिखता है। बाहर की तरफ देखो तो ज़रा जीजी। अरे रात को लाइट्स में और भी अच्छा दिखेगा सब कुछ। मैंने कहा था ना, ये फ्लैट्स हमारे लिए बढ़िया रहेंगे। चलो तुम लोग खुश हो तो पैसे वसूल है फिर तो। हाँ, अब हम दोनों बिना किसी टेंशन के काम पर जा सकते हैं। अरे यहाँ तो नीचे चौकीदार भी है, अब तो कोई टेंशन नहीं है किसी बात की। दीपक और प्रकाश अब बेफिक्र होकर काम पर चले गए थे, क्योंकि उन्हें अब चिंता नहीं थी कि उनकी बीवियां फ़ोन करके उन्हें जल्दी घर आने को कहेंगी या घर पहुंचते ही उन्हें उनकी बीवियों की शिकायतें सुननी पड़ेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी तो वही खिचड़ी बस आंच पर ही चढ़ी थी। विधि, तू ज़रा बालकनी से कपड़े उतार ला, सूख गए होंगे। हाँ, अभी लाती हूँ। विधि कपड़े उतारने जाती है पर यूं ही चली आती है दौड़ते हुए। अरे क्या हुआ, कपड़े क्यों नहीं उतारे? भाभी, मुझे तो बालकनी से नीचे देखते हुए ही डर लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं बहुत। मैं नहीं उतारूंगी कपड़े। अरे चक्कर तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन कपड़े तो उतारने ही होंगे ना। एक तो इन लोगों ने बिना बिना सोचे समझे बस 6ठे माले पर घर ले लिया। इतना ऊपर है ये फ्लैट, मुझे तो नीचे देखते हुए भी डर लग रहा है सच में। हाँ सही कहा, इनको भी ना हर चीज़ के बारे में समझाना पड़ता है। अरे मैं तो लिफ्ट में आते हुए भी डर रही थी, पता नहीं कब लिफ्ट बंद हो जाए तो। पता नहीं क्या सोचकर इतना ऊपर घर ले लिया इन दोनों ने। वैसे माना कि हमने कहा था, लेकिन खुद इनको भी तो सोचना चाहिए ना कि क्या करना है क्या नहीं। मुझे तो ये घर समझ में ही नहीं आ रहा अब। नहीं तो क्या, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं ना। इस घर में आए सबको अभी कुछ महीने ही हुए थे, लेकिन इस घर में अब तीनों को बहुत दिक्कत होने लगी थी। अरे नैन्सी, क्या कर रही है? बालकनी में मत जा। मम्मा, बालकनी तो बंद है पूरी तरह से, मैं गिर थोड़ी ना जाऊंगी। अरे मुझे फिर भी बहुत डर लगता है, मत जाना। चल कमरे में आ जा अंदर। तो फिर मैं नीचे खेलने जा रही हूँ, मुझे लिफ्ट में नीचे छोड़ कर आओ मम्मा। अब ये भी ना अजीब मुसीबत है। घर पर ध्यान रखो, कहीं गिर विर ना जाए, फिर लिफ्ट में छोड़ने जाओ। मेरा तो पूरा दिन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने में ही चला जा रहा है। अरे तुम दोनों तो फिर भी जवान हो, मेरा सोचो। मुझे तो 6ठे माले पर लाकर जैसे जेल में ही डाल दिया है। नीचे जाने के लिए लिफ्ट में डर लगता है, सीढ़ियों से जा नहीं सकती, और नीचे जाती हूँ तो ऊपर आने में हालत ख़राब हो जाती है। और भाभी, आज तो फ्लैट की लिफ्ट खराब है, आपको सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। है? हे भगवान, हो गया कल्याण। रात को जब प्रकाश और दीपक घर आते हैं तो आज फिर से पुराना राग गाया जा रहा था कि इस घर में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है।
अरे अब क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को? हाँ, आपके कहने पर ही तो ये छठे माले पर मकान लिया था। अब यहाँ भी मज़ा नहीं आ रहा है। आज पता है यहाँ की लिफ्ट बंद हो गई। मेरी तो हालत ख़राब हो गई है नीचे जाते हुए ऊपर आते हुए। मुझे तो नीचे देखते ही ना कुछ होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। मैं नहीं रह सकती भाई इस घर में। अरे मेरा तो पूछो ही मत। मुझे तो जैसे यहाँ कैद ही कर दिया है सबने। ना कहीं जा सकती हूँ ना किसी से बात कर सकती हूँ। अरे हमें यहाँ आए हुए 6 महीने ही तो हुए अभी। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। हाँ, लिफ्ट 2-3 घंटे के लिए ही बंद हुई थी। कभी कभी होता है ऐसा। विधि, कुछ वक्त के बाद तुम्हारा डर भी चला जाएगा। वहाँ आप नीचे जाएंगे तो आपको कई सारे लोग मिलेंगे, गार्डन में घूम सकेंगे आप। तब तो हो गया हमारा कल्याण। मैं तो कहती हूँ हमें ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट ले लेना चाहिए। नीचे ना लिफ्ट की झंझट ना ऊपर आने की चिंता। नैन्सी और माँ जी भी आराम से आ जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सही कह रही हैं बिल्कुल। हमें ग्राउंड फ्लोर पर मकान लेना चाहिए। तुम लोग थोड़ा वक्त तो यहाँ पर रहो। सच कह रहा हूँ, थोड़े दिन में तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा। हाँ, हमें वक्त ही कितना हुआ है अभी। अब इस बुढ़ापे में मुझे ऐसे कैद होकर रहना पड़ेगा। चलो जैसी प्रभु की इच्छा। माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हमारे कहने का मतलब वो नहीं है। घर वालों की जिद के आगे और उनकी शिकायत के आगे आखिर में दीपक और प्रकाश को झुकना ही पड़ा। उन्होंने कुछ ही दिनों में अपना मकान ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट कर लिया। वाह, अब आप सामने गार्डन में भी जा सकती हैं। नैन्सी बेटा, तुम भी आराम से खेल सकती हो। और सब्जी वाला और सब कुछ तुम सबको नीचे ही मिल जाएगा। अब तो खुश हो ना तुम सब? खुश नहीं, बहुत खुश है। अब तुम देखो, हम बेफिक्र होकर सब कुछ कर सकते। नैन्सी और माँ जी की भी कोई चिंता नहीं और लिफ्ट की भी कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तुम दोनों घर को संवार लो, हम दोनों काम पर जा रहे हैं। हे भगवान, इस बार हमारी लाज रख लेना बस। इसके बाद हम कोई घर बदलने के लिए ना कहें। इन औरतों से तो भगवान भी डरते होंगे भैया। चल भाई, चलते हैं। अब तो भगवान का ही आसरा है जो इन तीनों को सद्बुद्धि दे सकता है। इस घर में आकर कुछ वक्त तक तीनों बेहद खुश थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश और दीपक की जिंदगी में चैन के पल लिखे ही नहीं थे। एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। अरे इस वक्त कौन आ गया? अरे भाई, दिन के 12 बजे कौन आ सकता है? मैं देखती हूँ। विधि जब दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ उनकी सास की दूर की कोई ननद खड़ी हुई थी, जिन्हें सालों हो गए थे उनके घर आए हुए। यहाँ तक कि विधि को तो उनका चेहरा भी याद नहीं था। जी, आप कौन? अरे मैं शकुंतला हूँ, तेरी सास की ननद। बुला जया को। जी बुलाती हूँ, आप अंदर आइए ना। अरे जया, कहाँ रह गई तू? देख तो सही, तेरी प्यारी ननद आई है। अरे जी, कैसे आप यहाँ? क्या नहीं आ सकती? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि आपका ही घर है, आप जब चाहे आ सकती हैं। ये है मेरी सहेली देवकी। हम यहीं पास से गुजर रहे थे, सोचा कि तुमसे मिलते चले। वैसे भी अब तो तुम्हारा घर ग्राउंड फ्लोर पर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी, आप बैठिए, चाय पानी पीजिए। अरे चाय पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाश, बच गए, नहीं तो फिर से नाश्ता बनाना पड़ता। अरे ऐसे कैसे जी, आप इतने दिनों बाद आई है, चाय तो आपको पीनी ही पड़ेगी। अरे मैं चाय नहीं पीऊँगी, तुम सीधा खाना बनवा। बस तब तक हम सहेलियाँ बातें कर लेते हैं। देवकी, तुझे पनीर पसंद है? हाँ भाई, मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ तो बस इसके लिए पनीर की सब्जी और मेरे लिए दाल चावल, और जो तुम लोग बनाना चाहो साथ में पकोड़े छकोड़े। ठीक है जी, आप बैठिए, मैं अभी बहुओं से क्या कराती हूँ, वो बना देंगी। जया, विधि और काव्या तीनों रसोई में बात कर रही थी। कौन है ये माँ जी? अरे ये तुम्हारे ससुर जी की चचा की बेटी है। ऐसा समझ लो मेरी दूर की, काफ़ी दूर की ननद है। पर माँ जी, ये यहाँ क्यों ढेर लगा कर बैठ गई? अरे हमारा घर ग्राउंड फ्लोर पर है ना, इसलिए इन्हें आसान लगा होगा यहाँ आना, इसलिए अब ये यहाँ आकर बैठ गई। अब इनके लिए इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा क्या माँ जी? अब घर में आ गई है तो खाना तो खिलाना ही पड़ेगा ना। पर माँ जी, हमने अभी अभी रसोई को साफ किया था। काव्या और विधि को फिर से शकुंतला और देवकी के लिए खाना बनाना पड़ा और उनकी खूब खातिरदारी करनी पड़ी। चलो अब हम चलते हैं। जया, ये तूने बड़ा ही अच्छा काम किया है जो नीचे मकान ले लिया। अब तो हम जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। हैं? ये कहाँ फंस गए जी? कुछ दिन बीतने के बाद गांव से कुछ पुराने मेहमान भी उनके घर आ पहुंचते हैं। अरे
ये तो अब रोज का हो गया है, जब देखो कोई ना कोई आता रहता है यहाँ। जी मेरी तो मेहमानों की खातिरदारी करते करते हालत ही खराब हो चुकी है। एक तो इतने सारे मेहमानों का खाना बनाओ, ऊपर से ये चूहे छिपकलियाँ भी यहाँ आते रहते हैं। अब क्या हो गया भाई, अब क्या परेशानी आ गई? अरे हम तो खाना बनाते बनाते परेशान हो चुके हैं, हमसे नहीं होता। जब देखो कोई ना कोई मेहमान यहाँ आता रहता है, ये सोचकर कि इनका घर तो ग्राउंड फ्लोर पर है, चलो वहीं आराम हो जाएगा। वो लोग आराम करने आते हैं और हमारा सुकून नींद सब छीन जाता है। अरे अब कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे घर है यही सोचकर मेहमान आएगा। मेहमान तो कभी भी आ सकते हैं, घर नीचे हो या ऊपर। हाँ, और रही बात चूहों की तो मैं दवाई ले आऊँगा, कोई बात नहीं, भाग जाएंगे सारे। आप दोनों को तो बस बातें करने आती है, झेलना तो हमें पड़ रहा है ना। आप दोनों तो काम पर चले जाते हैं और हम यहाँ पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं। अरे भाई, मेहमान रोज़ थोड़ी ना आता है, कभी कभार आ जाते हैं। अगर हम ऊपर रह रहे होते ना तो भी आ सकते थे। नहीं, अभी आप ना ये घर बदल दो, कोई और घर देख लो प्लीज़। क्या फिर से घर बदलना है? अभी यहाँ हमें 6 महीने भी नहीं हुए। तुम दोनों क्या चाहते हो कि हम यहाँ रहकर बीमार हो जाए? अरे ये देखो फिर से कितना बड़ा चूहा आया है, यहाँ रहकर तो सच में बीमार हो जाएंगे हम सब। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पता नहीं कहाँ चैन मिलेगा आप सबको। मैं तो कहती हूँ हमें। बस, इस बार तुम सबको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इस बार हम खुद घर देखेंगे, तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ नहीं, हमने कहा ना हम खुद देख लेंगे घर इस बार। एक बार फिर से प्रकाश और दीपक को घर बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा था और इस बार उन्होंने सोच समझकर फर्स्ट फ्लोर पर घर खरीदा। ये नीचे भी नहीं है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं है। लिफ्ट ना भी हो तो भी आराम से 1 माला तो नीचे उतर ही सकते हैं। और कोई चूहा और कॉकरोच यहाँ नहीं आएंगे। रिश्तेदारों को इस बार कह दिया है कि ऊपर लिया है घर, तो इसलिए वो भी नहीं आएंगे। हवा भी है, रोशनी भी है, सब कुछ अच्छा है। इस बार इनके पास कोई शिकायत करने के लिए बहाना नहीं होगा। हाँ, इस बार तो हमने काफ़ी सोच समझ कर लिया है। अब ये हमारा आखिरी घर होगा। इस बार दीपक और प्रकाश ने सोच समझकर हर चीज़ की जांच करने के बाद ही फर्स्ट फ्लोर पर घर को खरीदा था। उन्हें पता था कि इस बार उनकी पत्नियों के पास इस घर के लिए कोई भी शिकायत नहीं होगी, क्योंकि इस घर में ऐसा कुछ नहीं था जिसलिए वो उनसे बहस कर सके। अरे वाह, यहाँ तो हवा भी अच्छी आ रही है। हाँ, रोशनी भी कितनी अच्छी है। और लिफ्ट ना हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से 1 माला तो उतर सकते हैं हम सब। मैं तो यहाँ से गार्डन भी अच्छे से देख सकती हूँ। तो तुम सब मानते हो ना कि इस बार हमने अपने दिमाग से एक बेहतर घर ढूंढा है आप सबके लिए? हाँ, सच कहा, ये तो तुम दोनों ने कमाल ही कर दिया। यहाँ तो कोई बात की शिकायत ही नहीं है कहने को हमारे पास। इसीलिए तो हमने कहा था तुम ये सब हम पर छोड़ दो। अरे वाह बेटा, कमाल कर दिया तुम दोनों ने। वैसे कितने का पड़ा ये मकान तुम दोनों को? ये फर्स्ट फ्लोर वाला हमें थोड़ा सा महंगा पड़ा, इसके लिए हमने 10 लाख ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा सुविधा है ना इसलिए। क्या 10 लाख ज़्यादा दिए? अरे आप दोनों को सच में घर खरीदने की समझ ही नहीं है, ऐसे ही पैसे बर्बाद कर दिए। और नहीं तो क्या, इस मकान में ऐसा है क्या, कुछ खास तो है नहीं। ये इतना ऊपर भी नहीं है जो ठंडी हवा आ सके, कपड़े भी ना देर से सूखेंगे। और नहीं तो क्या, और आसपास के फ्लैट्स भी खाली पड़े हैं, इतने महंगे हैं तो कोई बात करने वाला भी नहीं है। अरे हमसे एक बार तो पूछ लेते। मैं तो कहती हूँ कि हमें। बस, तुम सबसे कोई नहीं निपट सकता, आज मैंने ये जान लिया है। लेकिन एक बात हम दोनों आपसे कह देते हैं कि अब ये हमारा आखिरी मकान होगा। इसके बाद हम कोई भी मकान नहीं बदलेंगे, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं। एक घर से दूसरा घर, दूसरे से तीसरा, तुम सबको हर घर में दिक्कत रहती है। लेकिन हम ये कह रहे थे कि वो दरवाज़ा देख रहे हो तुम तीनों? हाँ देख रहे हैं, उसमें ऐसा क्या खास है? अब तुम तीनों ने मुंह खोला तो उस दरवाजे से नीचे चले जाना। हम दोनों यहीं रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। ससुराल है या कोई लिफ्ट, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। प्रकाश और दीपक को आग बबूला होते देखकर तीनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तीनों चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तो आपने कितने घर बदले हैं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे?